गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर का नाम है कार्य और समय। कार्य समय का आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, जब कार्य क्षमता पर आधारित टाइप होंगे क्वेश्चन, यानी कि पावर यानी इफिशिएंसी दे रखी होगी और टाइमिंग दे रखी होगी, यानी कि आदमियों की जो पावर है या क्षमता है या इफिशिएंसी है और उसमें टाइम में इस तरह क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो देखो ध्यान रखना, कार्य क्षमता और समय इन दोनों में जो हमेशा संबंध होता है वो उल्टा होता है, यानी कि समय जो होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। ठीक है, कार्य क्या है, कार्य का जो करने की क्षमता है वो हमारी टाइमिंग की उल्टी है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर वो कह देता कि जैसे मान के चलो ए और बी है, मैं अभी जनरली आपको बता रहा छोटी सी बात, ए और बी की बात कर रहे, ए और बी सपोज करो इनकी जो दिन है यानी का समय है, ए बी के समय का अनुपात इनने दे दिया 2:3, ये मान लिया हमने। तो इनकी जो क्षमता है, तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा भाई, यानी हो जाएगा 3:2, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना, जो क्षमता है और समय है उसमें उल्टा अनुपात हो। अगर जो क्षमता दे रखा होता है यानी इफिशिएंसी दे रखी होती तो टाइमिंग पूछता तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, टाइप का नाम है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। वीडियो पूरी देखनी है आपको, बहुत अच्छा टाइप है और चांसेस है एग्जाम में आने का। और जैसे आपको पता, दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी फिल कर रहे होंगे आप लोग, और इसका नवंबर में पेपर है 27 नवंबर के आसपास। तो भाई आज से ही आपको लगना पड़ेगा, जो लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं करी तो वे शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है। आप ये ना सोचो नवंबर तो बहुत दूर है, बहुत नजदीक समय है। आपसे पूरी मेहनत करोगे जब जाके इस पूरे सिलेबस की पूर्ति हो सके। देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, तो इसने कहा राम की कार्य क्षमता शाम से दुगनी है। सवाल देखो, जो राम की कार्य क्षमता है वो शाम से कितनी है, दुगनी है। तो यहां लिख लो राम और शाम। तो राम की कार्य क्षमता, इस राम की कार्य क्षमता इस शाम से कैसी है, डबल है। यानी कि शाम अगर एक काम करता है तो राम 2 काम करता है। ठीक है, इनने क्या कर रखा है, यहाँ पे इफिशिएंसी दे रखी है, यानी कि क्षमता दे रखी है। यानी ये एक कमरा बनाता है तो ये 2 कमरे बनाते हैं। अब देखो इन दोनों ने मिलकर 15 दिन तक कार्य करा, तो यू क्या आया हमारा, राम प्लस शाम का 1 दिन का कार्य, शाम है भाई, शाम का 1 दिन का कार्य है। 1 दिन का कार्य कितना आ जाएगा, जो 2 करे ये 1 करे, तो यानी कि 3 काम कर दे दोनों। ठीक है, तो राम और शाम का 1 दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 3, यानी ये 3 कार्य कर देंगे। अब इन दोनों ने मिलकर इसने बताया 15 दिन काम करा, तो इन्होंने 15 दिन में कितना काम करा होगा भाई, 3 गुना 15 यानी कि 15 3 45 कार्य कर दिए होंगे। ठीक है, अब ये 45 क्या आया, ये 45 आया, वहां पे टोटल कितना काम है, तो आप ये समझ लो वहां पे 45 कमरे कार्य जो भी है ये। अब इसे बताया इसने कि अगर इसे राम अकेला करता इस काम को, तो राम देखो 1 दिन में 2 कमरे बना रहा, तो राम 45 कमरे कितने दिन में बनाता। यहाँ पे हमें एक बात समझनी, यहाँ पे केवल इन्होंने क्या दे रखी, इफिशिएंसी दे रखी, क्षमता दे रखी। अगर ये समय देता ना, तो समय से पहले हम इफिशिएंसी पे बनाते सवाल, तब करते। लेकिन जब इन्होंने पहले इफिशिएंसी दे दी तो हमें टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। तो अब इसने पूछा अगर राम इस कार्य को करता तो राम कितने दिन लेता। तो भाई राम के बारे में समझ लो, राम 1 दिन में 2 कमरे बना रहा, तो 45 कमरे कितने दिन में बनाओगे, 45/2, तो कितना आ जाएगा भाई, 22.5 दिन। 22 सही 1/2 दिन, बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, तो इससे पता चलेगा। अगर हमें शाम पूछता तो शाम 1 दिन में 1 कमरा बना रहा था, तो 45 कमरे कितने दिन में बनाता हो, 45 दिन में बनाता। क्लियर है? चलो नया क्वेश्चन देखो। नया सवाल है, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लगता है।
और देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपकी बार कहा क्या है इसने, समय। इन्हें पावर नहीं कही, इसने कहा समय। समय के बारे में कह रखी बात, तो लिख लो ABC। इस ए को P से दुगना, ए को तो लगे B से डबल और C तो लगे से 3 गुना समय। यानी कि अगर इसका 2 है तो 2 का तिया कितना हो जाएगा 6, और इसका डबल लगे तो इसके होंगे 3, 3 दूनी 6। इस हिसाब से टाइम लगे ना, हमने अपनी तरफ से मान लिया भाई। अगर हम इसे 1 मानते ना तो ये 3 आता, और फिर इसका डबल लगे तो 3 का आधा 1.5, तो यहाँ 1.5 आता। इसलिए हमने से 2 माना, तो 2 तिया 6, 3 गुना हो गया। इसका बता रहा डबल, तो 3 दूनी 6, यहाँ डबल भी हो रहा, तो यह सिचुएशन बनेगी। और ये क्या है हमारा, ये दिन दे रखे इनने, समय दे रखा, टाइम। तो मैंने आपको बताया था टाइमिंग तय क्या निकाल लग रहे हम, टाइमिंग तो निकाल लग रहा है एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, कैल्शियम ले लो, तो कैल्शियम कितना आ गया भाई 6 आ जाएगा। तो 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, ये आ गई एफिशिएंसी। यानी कि ए तो बना रहा है 1 कमरा, बी बना रहा है 2 कमरे और सी बना रहा है 3 कमरे। तो हम देख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य देख लेंगे। 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा भाई, जो सारा जोड़ लो 6, यानी 1 दिन का कार्य बैठ गया इनका 6। अब इसने कहा दोनों ने मिलकर, तीनों ने मिलकर 2 दिन कार्य करा, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा भाई तीनों ने, 6 गुना 2 यानी कि 12 कार्य करे होंगे। अब ये कह रहा अगर ये 12 के 12 काम केला बी करता, अब एक बार बताओ, बी तो 1 दिन में 2 कमरे बना रहा भाई, तो 12 कमरे क्या दिन में बनाओगा, तो बी कितने से कार्य करेगा, तो 12/2, क्योंकि 2 कमरे बनावे ना 1 दिन में, तो ये आ जाएगा आपका 6 भाई, 2 6 12, तो इसका आंसर कितना 6 आ जाएगा। तो यानी कि बी आपका 6 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेगा। नया क्वेश्चन देखो, नया सवाल है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। भाई देखो फिर के इन्होंने क्या दे दिया, क्षमता दे दी, ठीक है, अनुपात जो हमारा होगा क्षमता में होगा। अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम लेता है। समझ लो, क्षमता दे रखी यानी ए और बी, क्षमता यानी पावर, क्षमता कितनी दे रखी, ए में काम करने की क्षमता इस बी से 3 गुनी है। यानी अगर ये 1 कमरा बनावे तो ये 3 बनावे। तो समय कैसे लेंगे ये, अगर मैं समय में अनुपात कन्वर्ट करूं तो समय तो मैंने बताया था क्षमता का उल्टा हो, तो ये हो जाएगा 1:3, उल्टा हो गया। अब आप देखो ए कितना टाइम ले रहा 1 और बी ले रहा 3, तो ए कितना कम ले रहा इससे, देख लो आप, 2 अनुपात कम टाइम ले रहा, 2 रेशो कम ले रहा। और इसने कहा कि 20 दिन कम लेता है, तो कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ गया 20 दिन, यानी 2 रेशो के बराबर आ गया 20 दिन। अब इनका पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी तो भाई 3 दिन में करे 3 रेशो में, तो आप 3 रेशो की वैल्यू निकाल लो। तो देखो 2 का तो 20 है, तो 3 का कितना बैठेगा 30 दिन। तो यानी तो बी जो है इस कार्य को करने में 30 दिन लेगा। ठीक है भाई, चलो नया सवाल देखो, नया क्वेश्चन है, ए 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। लिख लो आप ए और बी, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, यानी कि जितना भी बी समय ले रहा उसका 3/4 समय में बी ए आधा काम करे। यानी हम लोग मान लेंगे ए 1 समय ले रहा, तो इसका 3/4 समय कितना होगा 3/4। तो यानी कि यू अगर 1 समय ले रहा तो इसके 3/4 समय में ए जो है आधा ही काम कर रहा भाई। ए कितना काम कर रहा है इतने समय में, आधा। तो आप देखो आधा कार्य करने में इतना टाइम ले रहा है, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा, जितना भी टाइम है उसका डबल कर दोगे आप। सपोज करो कोई भी काम है, मान के चलो 1 कमरे बनाने में 5 दिन लग रहे,
एक कमरा बनाने में 5 दिन लग रहे, हमें बनाने कमरे 2, यानी कार्य डबल करना, तो इसमें डबल कर दूं, टाइम भी तो डबल हो जाएगा, 10 दिन नहीं लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इतने में जो आधा काम कर रहा, पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 तय पड़ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 3:2, और यहाँ आ गया 1, तो ये बटे का इनका गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:2, यानी A का टाइम आ गया 3 और B का टाइम आ गया 2, यो आ गया टाइम। यहां से हम निकाल लेंगे इनकी पावर, ठीक है भाई। पावर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगी 2, यह हो जाएगी 3, यानी पावर मतलब क्षमता, यार हिंदी में लिख लो, चलो समय अरे होगी क्षमता, ठीक है। अब देखो, यो तो एक दिन में 2 कमरे बना रहा, यो एक दिन में 3 कमरे बना रहा, तो एक हिसाब से अगर देखा जा तो दोनों मिला के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, यानी A प्लस B का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 2 तो कमरे बना रहा और 3 बना रहा यो, तो 2 और 3 कितने हो गए भाई, ये हो जाएंगे 5, ठीक है, 5 कार्य हो गए। अब इन्होंने कहा दोनों ने एक साथ मिलकर काम करा 18 दिन तक, तो 18 दिन में यानी कि A प्लस B का 18 दिन का कार्य कितना होगा भाई, A प्लस B का 18 दिन का कार्य देखो हम, तो कितना हो जाएगा, एक दिन में 5 कमरे बना रहे, 18 में कितने बनाए होंगे इन्होंने, 90, तो 90 कार्य आ गए, यानी इन्होंने 90 कार्य करे थे। तो ये पूछ रहा कि अगर इसी कार्य को B अकेला करता, अगर इस काम को B अकेला करता तो B कितने दिन में करता। अब देखो B एक दिन में 3 कमरे बना रहा, क्षमता तो देखेंगे भाई, B एक दिन में कितने कमरे बना रहा, 3, तो उसने 90 कमरे कितने दिन में बनाए होंगे, B की क्षमता 3 है ना, तो क्या करेंगे भाई, 90/3 कर दो, कितने दिन लगेंगे, यानी कि कितने, 30 दिन, क्योंकि 90 को आप 3 से डिवाइड करोगे 30 ही तो होगा, 3 तो यानी कि B को इस पूरे कार्य को करने में 30 दिन लगेंगे। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में B आधा काम करता है, ठीक है भाई। B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को 10 दिन लगते हैं, ठीक है भाई, दोनों को कितने दिन लग रहे, 10 दिन लगते हैं, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा आपने अभी करा, क्योंकि यहां दोनों को कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन, तो हम यहाँ देख लेंगे कितना टाइमिंग हो रही, तो यहाँ हम देखेंगे 10 दिन में कितना लगेगा, और फिर अब देखेंगे B अकेला कितने दिन में करेगा। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने इससे पहला कराया, 5वां क्वेश्चन और 4था क्वेश्चन, तो ये 5वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम आपका ऐसा ही है। तो ये आपको खुद करना है, करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है भाई। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, धन्यवाद।